सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। उदयपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल नोबल संस्थान में स्थापना दिवस पर कहा कि नई शिक्षा नीति सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत और संस्कारी पीढ़ी तैयार करने का आधार है। उन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताते हुए छात्रों को अनुशासन और अहंकार से दूर रहने की सलाह दी। वही जोधपुर के लूनी इलाके में एक युवती को भगाने वाला युवक पर भीड़ ने हमला कर दिया। युवक गंभीर घायल हो गया और उसकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। कुछ दिन पहले उसने युवती को भगाया था, लेकिन परिवार के दबाव में उसे वापस छोड़ दिया था। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। वही धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में जन्मदिन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई, जिसमें 7 साल की बच्ची और एक महिला घायल हो गई। गोली ताजपुरा गांव में चल रहे समारोह में चली। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और पुलिस फायरिंग करने वाले की तलाश कर रही है। वही रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे देश भर में 64 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। इसमें राजस्थान को भी 2 स्लीपर वंदे भारत मिलने की संभावना है। इसके अंदर से लंबी दूरी की यात्रा और तेज व आरामदायक होगी। रूट और शुरुआत की तारीख का इंतजार है। वही श्रीगंगानगर में पुलिस ने लॉरेंस गिरोह पर एक और कार्रवाई करते हुए 5 गुर्गों को पकड़ा है। ये सभी 91 लाख की बरामदी वाले केस से जुड़े हैं। इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। वही अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो बिहार की राजनीति नए साल पर फिर गर्म हो गई है। 2025 चुनाव के बाद बीजेपी ने तेजस्वी यादव की सार्वजनिक उपस्थिति पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया, जिसके बाद राज्य में बयानबाजी तेज हो गई है। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंकवाद को विदेश नीति में इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। वही अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, तो ईरान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज हो रही है। वही बलूचिस्तान में हालात फिर बिगड़ रहे हैं। बलूच नेता मियर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मांग की है। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। वही अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की, तो मारुति सुजुकी नई साल में छोटी कारों की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी जल्द इस पर फैसला ले सकती है, इसलिए कार खरीदारों को आने वाले बदलावों पर नजर रखनी होगी। वही सोना चांदी दोनों में आज तेजी दिखी जा रही है। घरेलू बाजार में 18 कैरेट सोना 1,08,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वही कल्याण ग्राहक ज्वेलर्स और मालाबार ज्वेलर्स से 24, 22, 18 और 14 कैरेट के रेट की जानकारी ले सकते हैं। वही अब बढ़ते खेल जगत की ओर, तो सिडनी टेस्ट से पहले इंग्लैंड कप्तान जैक क्रॉली ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया स्पिनर टॉड मर्फी पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे। वह सीरीज हार चुके हैं, लेकिन आखिरी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। वही वडोदरा में चल रहे WTT यूथ कंटेनर 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत हुई है। अंडर 17 वर्ग में दिव्यांशी भौमिक और सिंड्रेला दास ने अपने सभी मैच जीते और भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। वही अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। लोंगेवाला में फिल्म बॉर्डर 2 का देशभक्ति गीत घर का पाओगे लॉन्च किया गया, जहां सनी देओल और वरुण धवन BSF जवानों के साथ मौजूद रहे। ये गाना नए अंदाज में तैयार किया गया और फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। वही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया गया है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इसका ऐलान किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है और सिनेमा घरों में अच्छी चल रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।